तो मांगने वाले ऐसे ऐसे चतुर होते हैं, एक वरदान में कोई कोई बहुत कुछ। एक माता जी बूढ़ी थी, आंख से अंधी, घर में गरीबी और घर में कोई पोता नहीं था। एक बार भगवान शंकर उनसे रीझ गए, मैया मांगो। अब मैया सोचने लगी क्या मांग लूं, आंख मांग लूं या पोता मांग लूं या धन मांग लूं, क्या मांग लूं। वरदान एक मांगने के लिए बहुत कुछ, क्या मांगू। अच्छा, बिन सत्संग विवेक न हो, सत्संग करोगे तो विवेक जगेगा। मैया सत्संग करती थी, कथा सुन लेती थी, तो समय पे विवेक जगा। हाथ जोड़ के भोले बाबा से बोली, मैं तो बस यही मांगना चाहती हूँ, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को घर के सोने के बर्तनों में भोजन करते हुए देखना चाहती हूँ। क्या मांगा मैया ने, अपनी आंखों से अपने पोते को घर के सोने के बर्तनों में भोजन करते हुए देखना चाहती हूँ। अब ये बताओ उसे क्या मांगना बाकी रह गया, कुछ रह गया क्या? अपनी आंखों से आंख देनी पड़ेगी, अपने पोते को पोता देना पड़ेगा, सोने के बर्तनों में तो धन देना पड़ेगा। अब बताइए, सब कुछ मांग लिया। ये होती है चतुराई। अच्छा, मांगने वालों की कुछ बेवकूफियां भी होती हैं, ऐसी बात नहीं चतुराई होते हैं मांगने वाले, बेवकूफ भी होते हैं। बेवकूफों की बेवकूफियां भी सुनो। एक परिवार में दो माँ बाप एक बेटा, तीनों में हर समय लड़ाई, गरीबी। शंकर जी उनसे भी रीझ गए एक बार संयोग बस, बोले मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो तीनों में झगड़ा शुरू, मैं मांगूंगा मैं मांगूंगा मैं मांगूंगा। भगवान बोले लड़ो मत, तीनों अलग अलग मांग लो। फिर भी झगड़ा, पहले में पहले में पहले में। शंकर जी बोले दो पुरुष हैं एक महिला है, तो पहले ये बूढ़ी मैया मांग ले, बाद में तुम लो। हाँ मांगो बूढ़ी मैया। अब बूढ़ी मैया सत्संग करती नहीं थी, बस सास बहू का झगड़ा यही सब उसमें लगा रहता था। तो शंकर जी से बोले बाबा मैंने सुना है बुढ़ापे में बड़े दुख भोगने पड़ते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, चला फिरा नहीं जाता, दांत उखड़ जाते हैं, खाया पिया नहीं जाता, आंख बंद हो जाती हैं, अंधी हो जाती है, दिखता नहीं, कान बहरे हो जाते हैं, सुनता नहीं, नाती बेटे बात सुनते नहीं। आप तो एक काम करो बाबा, मुझे दोबारा से नई 16 वर्ष की कन्या बना दो। क्या मांग रही है बूढ़ी मैया, जवानी मांग रही है। अब भोले बाबा तो भोले बाबा, अच्छा एवं मस्तु, एवं मस्तु कहते मैया का कायाकल्प हो गया, सफेद सफेद बालों का काला काला हो गया, झुर्रियां पड़ रही थी तो चमक आने लगी, सीधी हो गई, नई 16 वर्ष की कन्या बन गई वो बूढ़ी डोकरी। भोले बाबा ने बूढ़े बाबा की तरफ देख करके इशारा किया, हाँ बाबा अब तुम मांग लो। अब बूढ़े बाबा मांगे क्या, वो बुढ़िया को देख देख के भीतर भीतर फूके जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं अब इसका हमारा संग कहाँ, संग तो तब बनेगा या तो मैं भी जवानी मांगू। अगर मैंने ज्ञान मांग लिया, भक्ति मांग ली, मुक्ति मांग ली, तो भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, पर मेरा इसका संग नहीं मिलेगा। रोज घर में झगड़ा मचाएगी, मैं जब जब आऊंगा तभी तब कहेगी मैं क्या करूं राम मुझे, क्या करूं राम मुझे, लड़ेगी कि नहीं। अब झगड़ा हो गया, बूढ़े बाबा इतने खिसिया गए और शंकर जी से बोले महाराज हमें जो मिलना था वो ठीक है, पर अब इसने जो हमें बुढ़ापे में धोखा दिया है ना, 7 भामरे कसम खा के आई थी, जिए मरेंगे याद के दुनिया याद करे, जिए मरेंगे साथ। अब हम बूढ़े ये जवान हो गई, साथ नहीं, इसे कुतिया बना दो, हमें तो जो मिलना था ठीक है, कुतिया बना दो। भोले बाबा को क्या बोले, हे गजब की बात, देखो बेचारी वो नई यौवन कन्या थी, वो कुतिया बन गई। बेटे की तरफ इशारा किया, भोले बाबा ने हाँ भैया अब तुम मांग लो। अब बेटा मन में सोचने लगा बूढ़ी मैया कुतिया बन गई, अब भूख लगेगी, द्वारे द्वारे भटकना पड़ेगा, लोगों की आदतें, वो रोटी का टूक कम डालते, डंडा ज्यादा मसकते, डंडा खाना पड़ेगा, फिर कुत्तों में झगड़ा, अरे भगवान।
बड़ा दुख झेलना पड़ेगा मैया को। भोले बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी मैया जैसी थी उन्हें वैसी के वैसी बना दो। अब बताओ तीनों ने कितने वरदान मांग लिए? 3। अच्छा क्या मांग लिया? अरे तो जैसे कहते से ठन ठन पाल मदन गोपाल। इसलिए कहते हैं मांगो मत, क्योंकि मांगना हमसे आता नहीं है। हम मांगेंगे तो हमारे मांगने का एक अलग स्तर है, और जब वो देंगे तो उनके देने का एक अलग स्तर है। श्री बिंदु जी महाराज बहुत बड़े कवि हुए हैं, और वे कहते हैं इसके एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर जो मांगू तुमसे कुछ तो तुम मुझको देना नहीं, वरना आशिक नहीं फिर मजदूर हो जाऊंगा मैं चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर जो चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं देखूं जो देखूं पर तुम न मुझको देखना, तुमने अगर जो देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं, वरना आंखों से तुम्हारी दूर